1938 का समय था। एक शिप यात्रियों के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा था। शिप के इंजन में कुछ गड़बड़ी आने के कारण वहां अलार्म बजता है। क्रू मेंबर्स कुछ यात्रियों को लाइफ जैकेट दे रहा था। यहाँ शिप के अंदर एक क्रू मेंबर किसी महिला को ढूंढते हुए दिखाई देता है। एक छोटी लड़की डरी सहमी अपने पिता को ढूंढते हुए एक कमरे में आ गई थी। अपने पिता से लिपटकर वो अपनी माँ के गंभीर रूप से घायल होने की बात कहती है। उसी रूम के बाहर लाशों का ढेर लगा था। बच्चे अपने बंधे हुए पिता को छुड़ाकर आजाद करती है। पिता उसे थैंक्स कैसेंड्रा कहता है, जबकि बच्ची का नाम जैकी था। जैकी की घायल माँ को देखकर क्रू बुरी तरह डर जाता है। उसकी पीठ में किसी ने कुल्हाड़ी मारी थी। यहाँ जैकी का पिता बड़ी ही निर्ममता के साथ अपने ही बेटी को मार डालता है। कुछ घंटों पहले उसी शाम जैकी, डेविड और ग्वेन एक पार्टी में किसी दूसरे की आइडेंटिटी से जाते हैं। ये पार्टी सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों के लिए थी। ग्वेन उसे ऐसा करने से मना करती है, पर डेविड उसकी बात न मानकर टेबल पर बैठ जाता है। उन्हें वहाँ पर एक फिल्म प्रोड्यूसर दिखता है जो लंदन में अपनी नई फिल्म पर काम कर रहा था। जैकी उससे मिलने की इच्छा जताती है, पर ये दोनों ही उसे मना कर देते हैं। प्रेजेंट के समय एने और लुकस कार में बात कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है लुकस के पिता किसी पुराने शिप की बनावट पर किताब लिख रहे थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक जगह आकर रुकती है, जहां पर लुकस अपने कैमरा से फोटो क्लिक करता है। ये एक शिप थी, द क्वीन मेरी शिप। यहाँ हमें क्वीन मेरी का इतिहास बताया जाता है, कैसे उसने 31 साल तक सफर किया, पर एक हादसे के बाद वो कभी सफर पर नहीं जा सकी। एने, लुकस और लुकस के पिता पैट्रिक शिप पर आ गए थे। शिप पर तीनों ही मिलकर शिप का इतिहास बचाने के बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान लुकस उन्हें 3D टूर के बारे में बताता है। कुछ लोग एक बूढ़े आदमी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। ये सब लुकस को थोड़ा अजीब लगा। दरअसल ये शिप भूतिया था और यहाँ आने वाला हर कोई उसका अनुभव लेना चाहता था। लुकस, पैट्रिक और कुछ विजिटर्स के साथ हाउंटिंग शिप एक्सप्लोर करने चला जाता है। गाइड 1938 में घटी घटना के बारे में उन्हें बता रहा था। लुकस अपने पिता के पीछे पीछे ही चल रहा था। एक ही सेकंड में वो सारे ही लोग नीचे के फ्लोर पर चले गए और लुकस ऊपरी मंजिल पर ही फंसा रह गया। अपने सामने लिफ्ट देखकर लुकस उसमें चला गया, जहां उसे एक फॉर्च्यून कार्ड मिला। एनी कैप्टन बिटनर से शिप के बारे में बात करती है। यहाँ पर लुकस शिप की निचली मंजिल पर आ गया था। वो एक चैम्बर में चला जाता है और यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। शिप का तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिससे स्टीम बनकर पाइप फटने का खतरा लगातार बढ़ रहा था। क्रू मेंबर पायलट को इस बारे में आगाह करता है, पर पायलट शिप को बिना रोके चलते रहने को कहता है। प्रेजेंट में लुकस अकेला इस शिप में भटक रहा था। उसे एक छोटी लड़की की आवाज आती है। वो लड़की भी लुकस की तरह 8 साल की ही थी, पर अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं दिखाई देती। बाहर एने कैप्टन विटनर से बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि उसके बेटे लुकस ने एक सपना देखा जिसमें वो तीनों शिप में रह रहे थे, इसलिए वो शिप के भूतिया किस्से जानने और शिप की बनावट देखने आए थे। इसी के साथ वो शिप को बचाने की बात करती है। इस पर हंसते हुए कैप्टन विटनर एना को बताता है 1942 में 400 कैदियों से भरा एक शिप क्वीन मेरी से टकरा गई थी। इस जोरदार टक्कर में पूरी की पूरी शिप समुद्र में डूब गई, पर क्वीन मेरी को कुछ नहीं हुआ। वो आगे एने को बताता है क्वीन मेरी शिप में पूरी 596 घड़ियां है जो आज भी बखूबी काम करती है। शिप के निचली तल में लुकस बहुत सी चीजों की फोटो खींच रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। डरा सहमा लुकस एक स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा था। अचानक से वो किसी की फोटो खींचने लगा, पर सामने वाला उस पर हमला कर देता है। कैमरा की स्ट्रिप उसके गले में अटक कर वो उसी पर झूल रहा था। तभी पानी के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और लुकस को खींचकर पानी में ले जाती है। कुछ ही समय में लुकस फिर से अपने माँ बाप के साथ था। इस हादसे के लिए पैट्रिक एनी से माफी मांगता है। इस बार लुकस कुछ बदला बदला लग रहा था। लुकस शिप के बाहर की दुनिया को ऐसे देखता है जैसे ये सब वो पहली बार देख रहा हो। इस दौरान उसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन बिटनर उन्हें आवाज देता हुआ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर लिफ्ट का दरवाजा बंद होकर वो लोग चले जाते हैं। उनके जाते ही एक आत्मा की आवाज के साथ वॉल पर लगी फ्रेम की कांच टूट जाती है। कुछ समय में कैप्टन बिटनर एने को कॉल करके उसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शिप पर आने को कहता है। पास्ट में जैकी की नजर उसी डायरेक्टर को घूर रही थी। उसकी बातें सुनकर जैकी अपनी ऑडिशन देने के लिए जाने की जिद करती है। ग्वेन फ्यूचर कार्ड देखकर चीजें तय करती थी, इसमें उसे महारत हासिल थी। फॉर्चून कार्ड देखकर जैकी प्रोड्यूसर के पास चली जाती है। उसके ऑडिशन का प्रस्ताव सुने बिना ही वो उसके संस्कारों पर ही सवाल करता है कि उसे ऐसे ही किसी के टेबल पर नहीं जाना चाहिए। अब तक वो लोग भी आ गए थे जिनकी आइडेंटिटी से डेविड ने पार्टी में एंट्री ली थी। क्रू को डेविड के बारे में पता चल गया था। अपनी
बेटी को मायूस होता देख डेविड प्रोड्यूसर से इस बारे में बात करने चला जाता है। डेविड उससे कहता है कि उसकी बेटी काफी प्रतिभाशाली है, वो तीनों भी परफॉर्म करते हैं। इस पर प्रोड्यूसर डेविड से पूछता है तुम कौन हो। तभी वहाँ खड़े क्रू मेंबर्स भी ये जानने की उत्सुकता जताते हैं। प्रेजेंट में एनी और पैट्रिक शिप पर आ गए थे, पर उनके साथ लुकस न होने के कारण कैप्टन उन्हें वापस जाने को कहता है। एनी कहती है कि पुल में भीगने के कारण लुकस की तबीयत खराब हो गई है। इस पर कैप्टन बिटनर कहता है कि शिप में तो कोई पुल है ही नहीं। वो उन्हें प्रीमियम एक्सेस और बहुत सारी चीजों का लालच देता है, बशर्ते उन्हें लुकस को शिप पर लाना होगा। पर एनी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो उन्हें रुकने की परमिशन दे ही देता है। वो दोनों B474 कमरे में रुकते हैं। पास्ट में क्रू डेविड को मास्क उतारने के लिए कहता है ताकि उसकी असली पहचान की जा सके। वहाँ बैठी ग्वेन अपनी बेटी जैकी को वही रुकने को कहती है। क्रू और डेविड की भिड़ंत में डेविड का मास्क उतरकर उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था। ग्वेन और डेविड अब बाहर आ गए थे। डेविड ग्वेन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि जैकी फॉर्चून कार्ड ही उठाएगी। इस पर ग्वेन कुछ भी न बोलकर कैबिन में चली जाती है। डेविड भी टाइम पास के लिए स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है। उस प्रोड्यूसर के ग्रुप से एक सेलिब्रिटी आकर जैकी से उन सबकी तरफ से माफी मांगता है। उसकी नजर में डेविड एक रियल लाइफ हीरो था, क्योंकि वो आर्मी में था। वो जैकी को अपने साथ डांस करने बोलता है। प्रेजेंट समय में एनी और पैट्रिक शिप के कमरे में थे। एनी का हाथ किसी चोट के कारण सूजकर फूल गया था। इस दौरान पैट्रिक कह रहा था कि एनी की बातें उसके समझ में नहीं आ रही, क्या वो उसे फिर से अच्छे से बताएगी। इस पर एनी उसे मना कर देती है। दरअसल बीती रात लुकस खिड़की में पाइप के सहारे खड़ा था। वो उनके साथ दोबारा शिप पर जाने से मना कर रहा था। एनी अपने बेटे को अब उसके नाम से पुकारती है, पर वो अपना नाम लुकस ना होने का बता के खिड़की गिरा के नीचे कूद जाता है। पास्ट में डेविड घूमते हुए पुल के पास आ गया था, जहां वो पुल में ही मूत्र विसर्जन करता है। रात को एनी की मोबाइल का अलार्म बजता है, जिसे बंद करते ही एक हाथ एनी का गला पकड़कर उसे घसीटते हुए दरवाजे पर पटकता है। एनी खुद को बचाने के लिए उस पर पेन से हमला करती है। होश संभालने पर उसे पता चलता है कि पेन दरअसल उसी के हाथ में घुसा था। उसी वक्त उसे दरवाजे के बाहर लाशों का ढेर दिखाई देता है, साथ ही उनकी आवाजें भी सुनाई देती है। तभी अचानक वहाँ पैट्रिक आ जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। पास्ट में ग्वेन अपनी बेटी को ढूंढते हुए आती है। वो उसे अपनी जगह नहीं दिखती। क्रू भी उसे अंदर नहीं जाने देता। इससे परेशान होकर वो एक कार्ड निकालती है, जिस पर सैक्रिफाइस लिखा हुआ था। अंदर जाके उस सेलिब्रिटी के साथ परफॉर्म कर रही थी। क्रू मेंबरशिप के पाइप में प्रेशर लगातार बढ़ने के कारण चिंता में था। डेविड को भी पूल में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। अचानक से पाइप फटने के कारण स्टीम सीधा एक क्रू पर आ जाती है, तो डेविड के सामने भी अचानक एक साया आ गया था। पार्टी में जैकी के डांस से प्रोड्यूसर इंप्रेस होकर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है। नीचे क्रू स्टीम के कारण बुरी तरह झुलस गया था। डेविड वापस ऊपर आ जाता है, पर वो कुछ बदला हुआ था। ग्वेन जैकी को ढूंढते हुए अपने कमरे में आ गई थी। वहाँ डेविड एक भारी कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है, सैक्रिफाइस का कार्ड। और डेविड का बदला रवैया देखकर ग्वेन को खतरे का अंदेशा हो गया था। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, पर डेविड उसे रोक लेता है। वो एक कार्ड पर हेल्प लिखकर उसे बाहर फेंक देती है। ग्वेन कांच का टुकड़ा लेकर बाहर जा रही थी, तभी अचानक स्टाफ को देखकर वो डर जाती है। वो तुरंत दरवाजा बंद करके डेविड को आवाज देती है। डेविड कहता है कि वो अब इसी शिप के साथ रहेगा। यहाँ पर ग्वेन को पता चल गया था कि डेविड के शरीर में किसी और की आत्मा है। वो उससे अपने पति के बारे में पूछती है। डेविड उसे मास्क पहनकर और उसके हाथ से कार्ड लेने बुलाता है। वो जैसे ही अंदर जाती है, डेविड उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। डेविड उसे बस मारने ही वाला था कि उस कमरे में कुछ लोग आ जाते हैं। वो एक एक कर सभी को मौत के घाट उतार देता है। इन सब के बीच ग्वेन बाथटब में छुप गई थी। डेविड उस पर लगातार वार करके उसे मार डालता है। प्रेजेंट में शिप पर एक अनाउंसमेंट होती है, जिस पर विजिटर्स को कुछ सूचनाएं दी जाती है। उन्हें शिप का बॉयलर रूम और B474 रूम से दूर रहने को कहा जाता है। कैप्टन बिटनर को शिप के मालिक का कॉल आता है। शिप का मालिक उसे जल्द से जल्द शिप को विजिटर्स के लिए खोलने का आदेश देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है बिटनर कोई कैप्टन न होकर एक मामूली सिक्योरिटी था। पैट्रिक एनी के घाव पर टाके लगाते हुए लुकस के अजीब बर्ताव के बारे में बात कर रहा था। एनी कहती है कि उन्हें बस पुल ढूंढना है, जिसके बाद उनकी सारी ही परेशानियां मिट जाएगी। बिटनर उन्हें कॉल करके बताता है शिप की किसी कारण लाइट चली गई है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कल ही आ पाएगा। तुम लोग अब वापस लौट जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तभी अचानक से कोई उन पर हमला कर देता है। बिटनर को सीसीटीवी में कुछ आकृतियां भागती हुई नजर आती है। पास्ट में स्टीम में झुलसा हुआ लेबर तड़प रहा था।
स्टीम के प्रेशर से पूरा ही बॉयलर फट जाता है। इसी दौरान एक क्रू आकर कैप्टन को बताता है डेविड रेस नाम के व्यक्ति की पत्नी की हत्या हो गई। इसके बाद डेविड का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कैप्टन जल्दबाजी में घड़ी देखता है, इसमें घड़ी 7 बजे ही रुक गई थी जिस समय यह हादसा हुआ था। क्रू कैप्टन को बताता है उन्होंने डेविड को बांध के रखा है, पर वो खुद का नाम क्लार्क बता रहा था जबकि उसका नाम डेविड रैच है। कैप्टन क्रू को बताता है उनकी शिप डूबने से बचाने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, उन्हें बस डेविड पर ध्यान रखना होगा। प्रेजेंट में एने और पैट्रिक को एक औरत की आत्मा पियानो बजाती हुई दिखाई देती है। दरअसल वो 1938 के हादसे में मारी जा चुकी थी और वो अब यहाँ से आजाद होना चाहती थी। एने और पैट्रिक को शिप का छोटा मॉडल दिखाई देता है जिसमें पूल एक डेक के नीचे था। पैट्रिक एने को बताता है कि वो भी उस शिप में फंसी रह जाएगी, उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। पर एनी अपने बेटे को शिप में अकेला छोड़कर घर नहीं जाना चाहती थी। पुल तक पहुँचने के लिए वो एक वॉल को तोड़ते हैं। उस वॉल पर पुराने कैप्टन की पेंटिंग थी जिस पर हथौड़ा लगते ही बिटनर जख्मी होने लगता है। इसका मतलब बिटनर में पुराने कैप्टन की आत्मा थी। बिटनर खून से लथपथ उस वॉल तक आ गया था। एने उस पुल तक पहुंच गई थी। वहाँ पर उसे लुकस का कैमरा दिखता है। वो रोते हुए पैट्रिक से कहती है कि उनका बेटा अभी भी शिप में ही है। पास्ट में कैप्टन को अपने साथियों की लाशें नजर आती है जिन्हें डेविड ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया था। प्रेजेंट में पैट्रिक कैमरा की रोल निकालकर जेब में डाल लेता है। शिप पर एक दीवार स्कैन करने पर उन्हें एक इंसान की बॉडी दिखती है जिसे दीवार में चुनवाया गया था। पैट्रिक यहाँ बताता है पुरानी इंजीनियरिंग परंपरा के अनुसार इंसान की बलि देकर फाउंडेशन बनाया जाता था, इससे इमारत की अखंडता बनी रहती थी। इस बलिदान के लिए एडवर्ड क्लार्क नाम के कैदी को चुना गया। वर्कर्स ने उसे बहुत ज्यादा तड़पाया। इसी बलिदान की वजह से क्वीन मेरी की मजबूती बरकरार थी। कैप्टन क्लार्क को यानी डेविड को मारने का आदेश देता है जिससे शिप की मजबूती टिकी रहेगी। अचानक एनी और पैट्रिक को डेविड और ग्वेन की लाश दिखाई देती है। एनी को तभी वहाँ पर लुकस दिखने लगता है। वो उसका पीछा करती है पर लुकस लिफ्ट के पास जाकर गायब हो जाता है। इस बारे में वो वॉकी टॉकी पर पैट्रिक को बताती है। पैट्रिक उसे ढूंढने निकल चुका था। पास्ट में कैप्टन गन लोड कर रहा था। वो सभी यात्री को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहता है। एनी को शिप में अलग अलग आत्माओं की आवाज आती है जिसमें वो सभी आत्मा उससे यहाँ रुका कर उन्हें उसका शरीर मांगती है। ये आत्मा एनी के शरीर में घुसकर बाहर निकलना चाहती थी। यहाँ पैट्रिक के सामने बिटनर आ गया था जिसके साथ एक ट्रॉली थी और ट्रॉली में लाश। बिटनर उससे बताता है कि ये लाश एक घुसपैठिए की है। बिटनर उससे कहता है तुम अपने बेटे को यहाँ ले आओ, मैं उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर में डाल दूंगा और उसके अंदर मौजूद लड़की की आत्मा शिप में ही रहेगी। पैट्रिक बिटनर को बताता है कि उसके पास लुकस ने खींची तस्वीरों की रील है जिसे पुलिस को देकर वो शिप के काले राज दुनिया के सामने लाएगा। बिटनर के बार बार मांगने के बावजूद पैट्रिक उसे वो रील नहीं देता। गुस्से में बिटनर उस पर गोलियां चलाता है। यहाँ पर एनी को लुकस दिखाई देता है। अब एनी बाहर लटकी हुई थी। लुकस उससे जैकी के बारे में पूछता है। पैट्रिक एनी को ढूंढते हुए परेशान हो गया था। तभी उसका पैर डेविड के मास्क पर पड़ता है। टॉर्च घुमाने पर उसे बहुत सारी आत्माएं दिखती है जो उसे यहाँ से बाहर निकालने को कह रही थी। पास्ट में शिप पर हर तरफ अफरा तफरी मची थी। डेविड लाइफ बोट नीचे गिराकर उसमें कूद जाता है। यहाँ पर एनी अभी भी बाहर लटकी थी। वो लुकस को उस रात का सच सुनाती है जहाँ पर लुकस के अंदर के जैकी ने एनी को सब सच बता दिया था कि लुकस शिप में ही है। यहाँ पर लुकस के साथ ग्वेन दिखाई देती है। लुकस एनी को उसका शरीर ग्वेन को देने को कहता है जिससे लुकस और एनी साथ में ही शिप पर रह सकेंगे जैसा कि उसने सपने में देखा था। एनी इसके लिए मान जाती है। पास्ट में कैप्टन डेविड पर गोली चला रहा था। एक क्रू उसे रोकने की कोशिश करता है तो कैप्टन उसे भी गोली मार देता है। बाद में डेविड को गोली मारकर उसे भी मार देता है। डेविड के मरते ही शिप एकदम ठीक हो गई थी। थोड़ी ही देर में कैप्टन अपने कैबिन में जाकर खुद को शूट कर लेता है। तभी हमें बिटनर दिखाया जाता है जो गन लोड करके कैप्टन के कपड़े पहन रहा होता है। बिटनर एनी और पैट्रिक को ढूंढता है। एनी और पैट्रिक वहाँ से एक फ्रेम लेते हैं। पैट्रिक कैमरा की रील डस्टबिन में डालता है। उस फ्रेम में जैकी डांस कर रही थी। जैकी की फ्रेम लेकर वो दोनों शिप से बाहर चले जाते हैं। उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। ये सब देखकर बिटनर खुद को ही शूट करने वाला था। तभी एक विजिटर उसे आवाज देती है। अब एनी और पैट्रिक को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये देखकर बिटनर बहुत खुश होता है। कार में बैठे एनी को पुलिस वाला बताता है कि एनी ने ही लुकस को नीचे गिराकर मार दिया है। ये सब उसके पड़ोसी ने ही पुलिस को बताया था। यहाँ एनी की यादों से हमें पता चलता है कि एनी की बॉडी में ग्वेन है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।